नमस्कार। 323 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्कूल और कॉलेज और सचिवालय की तरह होता है। इन सबको जोड़ के बनाया गया है। जैसे स्कूल कॉलेज में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में हम रोजगार प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में इंटर करते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, उनको संवैधानिक मान्यता आय काम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट के ज़रिए इलिटरेट और बिलो पॉवर्टी लाइन को इस रोजगार में व्यवस्थित करते हैं प्रत्येक दिन, और फिर उससे फिजिकल क्रेडिट सैलरी उन्हें मिलती है। जो भी काम होता है घर और ऑफिस, व्यवस्थित ऑफिस की तरह काम होता है, जो कि केंद्र और राज्य से जुड़ा होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, डीलेट, MPhil, इन सब डिग्रियों को भी सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज व्यवस्थित करते हैं, और फिर फिजिकल क्रेडिट सैलरी उस पर प्रोवाइड की जाती है। और काम जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम यानी कि इलिट को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के एजुकेशनल सर्टिफिकेट धारी को उसी प्रकार से काम दी जाती है केंद्रीय और राज्य स्तर पर। व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज सेट करके उसमें उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रोवाइड की जाती है। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है। स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाई करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, PhD करके छोड़ देते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट के ज़रिए संपर्क के ज़रिए हम लोग जुड़े रहते हैं और अपनी रोजगार इससे करते रहते हैं। इसमें सेल्फ पोस्टिंग की व्यवस्था की गई है, यानी जब काम करते करते मन हो कि नहीं अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है, चेंज कर ले, तो हम सेल्फ पोस्टिंग लेके बाहर भारतवर्ष में किसी भी कोने में जा सकते हैं और इसके जो दस्तावेज़ हैं वहाँ भेज दिए जाते हैं इंटरनल पोस्टिंग के ज़रिए। साथ साथ इसमें निजी क्षेत्र में भी काम करते रहते हैं, क्योंकि जो इसका फिजिकल क्रेडिट सैलरी है वो उतना नहीं दिया जाता है जितना कि जो फाइनेंस कमीशन के ज़रिए उसको देते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए 18, 32, 46, 58 में रोजगार उपलब्ध कराती है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के कुछ सिद्धांत हैं जो इस प्रकार है: राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission of India every 5 years should be made, as we are making Finance Commission of India every 5 years from 1950. We should make constitutional validity on income work fundamental right.
वी शुड मेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम, वर्क, एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट। साथ साथ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ मंदिर हैज़ बीन मेड एज राष्ट्रपति भवन इन 6 कैटेगरी। फर्स्ट पहला कैटेगरी हुआ शिव पुराण का, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को सबसे ऊपर रख के, उसके बाद 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर को उसमें दस्तावेज के रूप में रख के शिव पार्वती परिवार रूप में सभी व्यवस्थित स्वरोजगारों को एक श्रेणी में सेट किया गया है। दूसरा श्रेणी व्यवस्थित स्वरोजगारी बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, यानी कि विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और इसके तहत जितने भी विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमित अभिलाषा मंदिर है उसको दूसरे राष्ट्रीय भवन श्रेणी में सेट किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक जो भी जनता को प्रोवाइड की जाती है 16.66% इसमें रखा जाता है। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण रखा जाता है। ISBN सर्टिफिकेट वो हुआ जैसे ट्रूथ ऑन लिटरम्स जो किताब मैंने लिखी है, 251 रुपये की किताब है। इसके तहत जो भारत सरकार के ज़रिए सर्टिफिकेट लिया है 8190186402X, ये है ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ऑन लिटरम्स का। और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CO है इंडिया से, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। साथ साथ इसको सर्टिफिकेट मान के साथ साथ जो लाइब्रेरीज़ में बुक है उन सब के ISBN सर्टिफिकेट को मान के उसको हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहते हैं राष्ट्रीय भवन दस्तावेज के रूप में। और सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इसको रख के ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन कहते हैं। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 हो गया, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा। महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं, महिला के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसमें आदि शक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उस दस्तावेज़ को और 12 ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज़ को ऊपर रख के इसको आदि शक्ति जगदम्बा दस्तावेज़ राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और इसके तहत 16.66% संवैधानिक कार्य दस्तावेज़ इसमें रखते हैं। महिलाओं का राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान में होती जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं माने लेकिन देवी देवता रूप में भारतवर्ष के हिंदू पूज रहे हैं, उन सबको एक वर्षकृत के रूप में राष्ट्रपति भवन दस्तावेज के रूप में रखते हैं। और फिर इससे जो है जो भी संवैधानिक कार्य कर रहे हैं उसको यहाँ पर रख के राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं। और छठा राष्ट्रपति भवन हो गया हिंदू गवर्नमेंट, इसके तहत भारतीय संविधान, 12 ज्योतिर्लॉ और 175 करोड़ ज्योतिर्लॉ अभी तक जो हम लोग बनाए हैं उन सब दस्तावेज को रखकर इस तरह से 6 स्थिर राष्ट्रपति भवन बना के हम लोग जो भी इसमें ज्वाइन करता है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, वो इनको माता पिता मान के अपने कर्म करता रहता है। इसमें जिनके विचार मेल नहीं खाते हैं उनको कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेने के लिए बोला जाता है, जिसके तहत 16.66% सैलरी कटती है। और जो इन सब दस्तावेज को प्रशासनिक रूप से प्रशासन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करते हैं केंद्र में, और राज्य में गवर्नर और मुख्यमंत्री करते हैं। तो इन 6 हाउसों में जैसे ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो वो पोस्टिंग करते हैं। जनरली 4 साल पर पोस्ट किया जाता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन अगर हमें डिफरेंस है विचारों में, जैसे जनता में ही डिफरेंस होता है, किताब तो शांत रहती है, तो उस संदर्भ में हमें पुलिस स्टेशन 19 साल तक प्रत्येक महीना जाना पड़ता है और 6 सिग्नेचर देकर हम इस डिफरेंस को व्यक्त करते हैं। इस बीच में जैसे ही हमने सिग्नेचर करना शुरू किया 16.66% फिस्कल क्रेडिट सैलरी कटना शुरू हो गया, और अगर बीच में विचार बदल दिया तो फिर वहाँ से फिर 16.66% फिस्कल क्रेडिट सैलरी जुड़ जाता है। इसका प्रबंध इसलिए किया गया है क्योंकि इसको बनाया गया है स्वरोजगारी के लिए, व्यवस्थित जीवन बनाया गया है, और यह 31 अगस्त 1946 को ही बनाया गया। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो भी नागरिक 21 वर्ष के ऊपर थे उन सब को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार दिया गया।
ठीक इसी प्रकार इसमें सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, जिसके तहत 100 आय 100 का मौलिक अधिकार दिया गया है और सभी नागरिक इसको प्रत्येक महीना दिखाएंगे। इसमें डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था की गई, जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको टच नहीं किया गया, क्योंकि भारत में 90 to 95% आबादी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है। सरकार का जो 75 साल का काम हुआ है उसमें 1991 में यह घोषणा की गई थी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा सेक्टर है वो निजी क्षेत्र से आगे बढ़ाएंगे। इसी विचारधारा को इसमें जोड़ा गया है कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क भी जोड़ा जाए, क्योंकि इसमें जो मेन पैसे का प्रबंध है, जैसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पैसे का प्रबंध करते हैं, हर एक 5 साल पर इलेक्शन करवाते हैं। एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का पैसे का प्रबंध कराते हैं और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध कराते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय बजट का और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का राज्य बजट और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का यूनियन टेरिटरी बजट का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों को अमितेश्वरवाद, इस विचारधारा को अमितेश्वरवाद कहते हैं कि इस विचारधारा से जिन लोगों को समझ में आता है और ट्रस्ट और सेशन और फेथ जनरेट होता जा रहा है, वो इस विचारधारा के साथ डबल सैलरी के साथ निवास करते हैं। इसमें वर्क फ्रॉम होम ऑफिस बन जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ, और जो भी काम कर रहे हैं उसमें फिर जो हमारा सीनियर होता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक में ये लिखता है कि हम ये काम कर रहे हैं, या फिर जो भी काम हमने उसको बताया या फिर वो हमें बताता है कि ये काम कर लें आप, आपके पास ये डिग्री है। 4 साल पर प्रमोशन जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको भी होता है, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उनको भी 4 साल पर प्रमोशन होता है। फास्ट प्रमोशन के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम लोगों को प्राप्त करना पड़ता है, और 30,000 से ऊपर जाने के लिए 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो कि 20 साल लगता है, हर एक 2 साल पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऐड करना पड़ता है, जो कि एक काम हुआ और शिक्षा भी प्राप्त किए। साथ साथ 10 डिग्रियां प्राप्त होने के बाद 30,000 प्रतिमाह से ऊपर व्यक्ति चला जाता है। इसके लिए हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाया है, जिसके तहत 30,000 प्रतिमाह से जो ऊपर कमा रहे हैं वो 30% आबादी है, जिसमें 15% आबादी सरकार की है और 15% आबादी प्राइवेट सेक्टर की है। बाकी 70% आबादी 30,000 से नीचे प्रतिमाह कमा रहे हैं, जिसमें 22% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है और लिटरेट है। बाकी 58% आबादी काम कर रही है। तो इन सब को डबल सैलरी सिस्टम में जोड़ दिया जाता है। कारण ये है कि इसमें एक भी व्यक्ति नहीं छूटता है और फिजिकल क्रेडिट वेज प्रत्येक आदमी का लागू हो जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब लिखा गया है, जो कि मेरे द्वारा अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है, जो 251 रुपये की किताब है, जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए पब्लिश किया गया है, और इसको आप पार्सल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 के जरिए। उसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सेशन के जरिए काम कर रही है, और इसका चुनाव चिन्ह फिस्ट ऑफ दी हैंड है, जिसके तहत हम इलेक्शन लड़ते हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। इसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लाइव सेशन होता है जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर, जो मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया से हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का लाइव सेशन सुनते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर मनाया जाता है, जो कि 10-10 दिन की फेस्टिवल होती है सितंबर में और फरवरी में, और इसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ और अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 323 सेशन को हम लोग समापन करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन दस्तावेज जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950। पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टर्म्स। और राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णुपुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण,
पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा पुराण दुर्गा सुदेव भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक से वर्षित भगवान भगवती जिसमें जितने भी वर्षित हैं मिथिला वर्षित नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षित सभी देवी देवता के ISBN नंबर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम है जिसमें भारतीय संविधान के 12 ज्योतिर्लॉ 175 करोड़ ज्योतिर्लॉ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। साथ साथ इसका जो फ्लैग है वो वाइट क्लोथ है जिसमें त्रिशूल पर मिलियन मार्क शिव पार्वती को दृष्टिगोचर देता है, चक्र पर मिलियन मार्क विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा विद्या विलास को दृष्टिगोचर होता है, कमंडल पर मिलियन मार्क ब्रह्मा सरस्वती को दृष्टिगोचर होता है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा को दृष्टिगोचर होता है और किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक स्वर्ण वर्षित भगवान भगवती को दृष्टिगोचर होता है और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारतीय सरकार को और राज्य सरकार का दृष्टिगोचर होता है। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ के हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें। धन्यवाद।